Good morning, students. Today we will be discussing the question answers of session 2 or influence on natural environment of unit 5 of 9th standard, that is your green skills. Question answers of this chapter are given on page number 189. इसके दो क्वेश्चन 188 पेज पे भी हैं. लेट डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट. इट सेज द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not the result of overpopulation of the planet? मीन्स इनमें से कौन मीन्स चार ऑप्शन हम लोगों को बेटा दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ओवर पॉपुलेशन के कारण नहीं है बेटा. ठीक है, द ऑप्शंस आर इंक्रीज्ड लैंड यूज. ठीक है बेटा, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके बसेरे के लिए लैंड भी ज़्यादा यूज होगा. इज इट सो नॉट? सो दिस इज नॉट द आंसर. फिर है डिफॉरेस्टेशन. अब डेली एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक जैसे कि फर्नीचर हो गया, टिम्बर हो गया, है ना, पेपर हो गया, हम लोगों को चाहिए, पॉपुलेशन को चाहिए अपनी डेली नीड्स नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए. इज इट सो और नॉट? तो इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो मस्ट इन दैट केस. और जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी रिलीज. इज इट सो और नॉट? सो ये तीनों तो ओवर पॉपुलेशन का रिजल्ट नहीं है. तो बाकी क्या है? इंक्रीज्ड रेनफॉल इज द आंसर ऑफ दिस. फिर है जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज कंसिडर्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल एज कंपेयर टू अदर्स. अब बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होता है जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जल्दी से डिकम्पोज ना हो. अब इसके भी चार ऑप्शन है, हमने बताना है कि नॉन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज कंसिडर्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. इन चारों में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? अब देखो बेटा, ऑरेंज पील्स हो गए. ठीक है, टाइम तो ये भी लेता है डिकम्पोज करने के लिए, वूल सॉक्स भी लेता है. ठीक है, लेकिन बेटा ये कंपेयर टू स्टायरोफोम एंड प्लास्टिक जल्दी डिकम्पोज हो जाता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टायरोफोम एंड प्लास्टिक बेटा. अब ये स्टायरोफॉर्म बेटा नया टर्म है आपके लिए. ये ऐसा मटेरियल है जिससे डिस्पोजेबल चीज़ें बनती हैं, है ना, जैसे प्लेट हो गई, खाना खाने के लिए आपने देखा होगा, है ना. तो डैट इज़ योर स्टायरोफॉर्म. तो इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सेकंड एंड योर थर्ड वन बेटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस बच्चे, डैट इज़ योर थर्ड वन. अभी कहते हैं डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मॉनिटर हो गए, माउस हो गए, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्या हम इसको वेस्टेड मटेरियल कह देते हैं? क्या हम इसको रेजिडुअल वेस्ट कह देते हैं? या मेटल वेस्ट कहते हैं? नो, द आंसर इज नो. इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो इसके वेस्ट को भी क्या हम कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. Now the next question is that is your fourth. Okay, अब ये कहते हैं which of the following does not aid to greenhouse effect. greenhouse effect क्या होता है ना? greenhouse gases जिससे वो टेम्परेचर हमारा रेज हो जाता है ना, एटमॉस्फेयर का. ठीक है, तो अब कहते हैं कि इनमें से does not aid, जो ग्रीन हाउस अफेक्ट में अफेक्ट नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड करता है क्योंकि इट इज़ एन वन ऑफ द ग्रीन हाउस अफेक्ट गैस, है ना. मीथेन गैस इज ग्रीन हाउस गैस. अब इज इट सो नॉट? और इन नाइट्रोस ऑक्साइड हो गया, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस होता है. इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर का और इनडायरेक्टली क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग. या हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये योगदान पूरा देता है. अब ये जो बेटा डिप्लीटेड ओजोन लेयर है, अब जोन लेयर क्या होती है? एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है कि जो हार्मफुल रेज हैं वो अर्थ पे आने से रोकता है. लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण उसमें भी होल हो गई है. ठीक है, डिप्लीटेड हो गया, कमी आ गई है उसके अंदर, एंड इट हैज़ आल्सो लेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इसका आंसर क्या है बेटा? कंटेमिनेटेड वाटर बेटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज योर फिफ्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पोटेंशियल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इनमें से कौन सा
ऑप्शन, इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं ना बेटा, दैट इज योर अगेन सेम ऑप्शन दे हैव गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, डिप्लेटेड ओजोन लेयर, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू। तो ये तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में पूरा योगदान दे रहे हैं। तो क्या बचता है आपका, कंटामिनेटेड वाटर बेटा। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इम्पैक्ट मीन्स रिजल्ट, कौन से इन ऑप्शंस में से क्या रिजल्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इनके कारण नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं बेटा। इंक्रीज्ड सी वाटर लेवल, कब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर कब इंक्रीज होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है। इज इट सो और नॉट, सो ये इम्पैक्ट इसका नहीं है। फिर आ जाता है राइज इन एवरेज टेम्परेचर, जब हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में होती हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इज इट सो और नॉट, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ग्लेशियर्स भी क्या होंगे, हमारे मेल्ट होंगे। तो बाकी बच गया हमारा आंसर, दैट इज योर इंक्रीज्ड रेनफॉल। इज इट ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ इलीगल मीनिंग। अब बेटा मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है एक्सट्रैक्ट करना मेटल्स को, जैसे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे कि आपका हो गया कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अब गवर्नमेंट अगर कर रही है तो डैट इज़ नोन एज लीगल, लेकिन जब उसको बिना ऑथराइजेशन के मीनिंग की जाती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल किया जाता है, डैट इज नोन एज इलीगल मीनिंग। ओके बेटा, अब कहते हैं अब इज नॉट इम्पैक्ट मीन्स फर्क डालना, प्रभाव डालना। कौन सा इनमें से ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे हैं जो अफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, अब देखो मीनिंग हो रही है हार्मफुल गैसेस, ये भी एमिट करता है, इट मीन्स डिस्टर्ब कर रहा है वाटर लेवल। और जब हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं इट मीन्स पोल्यूशन इज आल्सो देयर। इज इट सो और नॉट, पोल्यूशन इज गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। और जब मीनिंग की जाती है बेटा तो लैंड को क्लियर किया जाता है। ठीक है, उसको मीनिंग करने के लिए तो कई बार फॉरेस्ट भी होता है वहाँ पे, या रहने के लिए किसी के लिए जगह होती है, तो रहने की जगह को क्या बोलते हैं, हैबिटेट। और जब हम क्लियर करते हैं लैंड को मीनिंग के लिए तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हैबिटेट आल्सो। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या रह जाता है, बाकी ड्राई लैंड बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन इन्वायरमेंट। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, विस्फोट होना। तो कहते हैं कि आप रीजंस बताओ, है ना, जो पॉपुलेशन के कारण होता है और इन्वायरमेंट पे फ़र्क डालता है। तो पहले बेटा आपने क्वेश्चन में से ही लिखना है, द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन इन्वायरमेंट आर, ये आपने अपनी साइड से लिख लेना है। फिर हम लोग स्विच ओवर हो जाएंगे फर्स्ट इसके पेज के ऊपर, जहाँ पे इसके आंसर्स हैं ऑन द स्टार्टिंग, है ना। आर के बाद नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपने, मोर कंजप्शन ऑफ लैंड। मोर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है, इट मीन्स ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, लिविंग के लिए। इसका मतलब हिंस मोर फॉरेस्ट आर बीइंग कट, फॉरेस्ट को काटा जाएगा, एंड कट टू क्रिएट मोर हैबिटेबल लैंड। इज इट ओके, कि जिससे लोग उसके ऊपर रह सकें। ठीक है, तो सिर्फ रहने के लिए जगह हो रही है, तो ये क्या हुआ, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हो रहा है। और सेकंड पॉइंट, फॉरेस्ट बीइंग कट, फॉरेस्ट तो काटे ही जा रहे हैं, है ना। मोर पॉपुलेशन अगर है इट मीन्स उनकी नेसेसिटीज़ भी बढ़ेंगी। अब उनको डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फर्नीचर चाहिए, पेपर चाहिए, या टिम्बर चाहिए, वुड चाहिए, है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन इज गोइंग टू बी देयर, प्लांट्स कटेंगे। और प्लांट्स, हम ट्रीज़ हमारे लिए इतने हेल्पफुल हैं क्योंकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, ठीक है, एक्सेल करते हैं, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इज इट सो और नॉट। तो अब इसके जो बाकी पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड पॉइंट दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 184 है, वो है मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। ठीक है, अब मोर पीपल मीन्स मोर कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, सेल होगी। ऑल द मीन्स वी रिक्वायर मोर ट्रीज टू ऑब्जर्व द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट सो नॉट, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, किसको, एटमॉस्फेयर को, प्लांट्स को। बट वी हैव बिन रिड्यूसिंग द फॉरेस्ट,
Is it so or not? But we are reducing the forest cover so much, and all this resulted in the form of contaminated air quality. And now the next part is overpopulation of overexploitation of natural resources. More population means more fuel requirement, no doubt, and has led to more use of natural resources. और फ्यूल के लिए हमें क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, गैसोलीन एंड ऑल। और ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जल्दी से अपने आप को रिप्लेस नहीं करती हैं, ज़्यादा नहीं बनती हैं। एट सच फास्ट रेट ऑफ कंजप्शन soon our planet will run out of these and all will be left to die with no other choices. Is it so or not? It's just due to the overpopulation, और इससे हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है? नेचर पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ऑल दिस पॉइंट्स वी विल बी डूइंग, दैट इज़ योर 4 पॉइंट्स. It's okay. And now let's discuss the remaining questions which are given on page, that is your 188. Now next question is, what are the 3 type of population? It's given on page number 184 beta, the answer of this. So this is given at the below. Number 1, आप लिख सकते हो different type of pollutions are. Number 1, soil land pollution, that is your destruction, लिख लीजिए, destruction of earth land surface by the deposition of solid or liquid waste material on land or underground in a manner that can contaminate the soil and groundwater. ठीक है, the reason behind are, or we can say the reasons are, इसके बाद आप अंडरग्राउंड वाटर के बाद सॉइल एंड ग्राउंड वाटर के बाद लिख सकते हो रीजन लैंडफिल साइट्स आप लिख सकते हो, एंड इलीगल डंपिंग ऑफ वेस्ट बेटा. फिर सेकंड टाइप आपने लिखना है जो दैट इज वाटर पोल्यूशन. सेकंड पॉइंट लग करके कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय एंड एनी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इज हार्मफुल अफेक्ट ऑन द लिविंग बींग्स. अब रीजन्स लाइक फर्टिलाइजर फ्रॉम हार्मिंग, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एक्सेट्रा हम लोग कर सकते हैं बेटा. ओके. फिर आ जाता है आपका एयर पोल्यूशन थर्ड. ये भी आपकी एक तरह का पोल्यूशन है, क्योंकि कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय द प्रेजेंस, क्या क्यों होता है कंटामिनेशन, खराब क्यों होता है हमारी एयर? प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स और एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस जो रिलीज किए जाते हैं इनटू गैसेस, या इंक्लूडिंग इसके अंदर कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस आ जाती हैं, पार्टिकल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनटू द एयर. रीजंस लाइक योर फैक्ट्री इमिशन, है ना, वी कैन से, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बेटा. ओके. अब now we will discuss the remaining questions. We will go back to that page. Now what is global warming and what are the possible causes of global warming? First question that is given on page number, answer of it is on page 185 beta. It's given. तो सबसे नीचे दे रखा है 185 पे, ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज टेम्परेचर ऑल अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल. क्या है? हम एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज होना, है ना, वो क्या करता है, कहलाता है पूरे ग्लोब पे ड्यू टू आवर लाइफ साइकिल इज नोन एज, या लाइफ स्टाइल हम कह सकते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. अब इसका अगला क्वेश्चन था, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. पहले आप क्वेश्चन में से ही लिख लेना, है ना. क्या लिखेंगे? द पॉसिबल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, द पॉसिबल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर. फिर आपने नंबर 1 डाल के द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन लिख देंगे हम लोग. ठीक है बेटा. एंड तो अब इससे रिलेटेड द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हमने इसके पॉइंट्स लिख देने हैं फर्दर, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर, दैट इज योर 183 बेटा. द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन के बाद द पॉपुलेशन ऑफ, ये आपने लिखना है, द पॉपुलेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ हैज इंक्रीज मल्टीफोल्ड इन पास्ट सेंचुरी एज विद द डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल साइंस. मोर्टेलिटी रेट हैव गॉन डाउन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, है ना, कि टेक्नोलॉजी के कारण लाइफ ज़्यादा बढ़ रही है ना, डेथ रेट कम हो रहा है. एंड ऑल दिस हैव रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट एक्सप्लोजिव रेट, काफ़ी बढ़ रहा है अक्रॉस द प्लैनेट. विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, द
एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ज़्यादा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू पॉपुलेशन, एंड देयर एक्टिविटीज़ हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे करते हैं, जैसे टिम्बर काटना, टिम्बर लेना या पेड़ काटना, ठीक है, तो वो क्या हो रही है हमारी एक्टिविटीज़, जहाँ हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करना है एटमॉस्फेयर में, यह सारी एक्टिविटीज़ हैं हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग बेटा। तो नाउ इसका सेकंड पार्ट ये तो यहाँ से हो गया, और इसका सेकंड पार्ट हम लोग लिख लेंगे, डैट इज़ योर डिफॉरेस्टेशन। नंबर 2 डाल के डिफॉरेस्टेशन। अब इसका जो आंसर लिखना है, ट्रीज रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ट्रीज रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर when they photosynthesize. So without them less carbon dioxide is removed and has increased in earth temperature or global warming. Means जो trees हैं, ठीक है, जो ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर, जब वो कब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो विदाउट देम, इनके बिना लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, कम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, एंड लीड्स, ये थोड़ा सा रह गया बेटा, बीच में नहीं आया है ना, इसमें क्या आ जाएगा आपका, दैट इज योर लीड्स, ठीक है बेटा, इट इज गोइंग टू बी लीड्स। फिर हमारा आ जाता है बेटा, लीड्स टू इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग बेटा, लीड्स टू ग्लोबल टेम्परेचर इन ग्लोबल वार्मिंग, ओके। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसके बस आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आ जाता है जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इलीगल मीनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरेशन ऑफ और नेचुरल इन्वायरमेंट, दैट इज पेज 187 बेटा, है ना। इसके रीजंस दे रखे हैं। नंबर 1 आप क्या करना है हमने, लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है, आपने लॉस ऑफ हैबिटेट कब कैसे हो रहा है, मीनिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, मीनिंग करने के लिए लैंड अब द माइन इज क्लियर्ड, पूरा लैंड जहाँ मीनिंग की जाती है उसको साफ कर दिया जाता है, ट्रीज वगैरह कट कर दिए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन फर्दर अफेक्ट द इंटायर इकोसिस्टम, बिकॉज ट्रीज के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है और वो काफ़ियों का बसेरा भी होते हैं पेड़। सो बर्ड्स, एनिमल, अदर क्रीचर्स हु वर लिविंग इन द फॉरेस्ट स्टार्व टू डेथ, कॉजिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ इन द फूड चेन आल्सो। फूड, क्योंकि देखो एक भी फूड चेन क्या होता है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, अगर एक भी मिसिंग हो जाता है तो इट मीन्स फूड चेन ब्रेक हो जाती है एंड इट गिव्स द ग्रेट लॉस। द नेक्स्ट इज योर कॉज पोल्यूशन, मीनिंग कॉज पोल्यूशन, द एक्सप्लोजन यूज्ड फॉर मीनिंग कैन पोल्यूट द एयर, ठीक है, एक्सप्लोजिव करने के लिए, एक्सप्लोजन मीन्स वो क्या होता है, हार्मफुल गैसेस होती हैं और वो क्या करता है, पोल्यूट द एयर एंड वाटर। अब जो इसके रिमेन्स वगैरह होते हैं वो पानी में ये इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ देते हैं ना, उसको डालने के लिए, है ना, तो वो क्या कर रहा है, पानी को कंटामिनेट ही तो कर रहा है, उसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं, उन्होंने तो डिस्पोज करना है, बस कर दिया। समटाइम माइनिंग क्या करता है, रिलीज हैवी मेटल पार्टिकल्स आल्सो, टॉक्सिक केमिकल्स को भी रिलीज करता है, जो हमारी एयर और पानी दोनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टर्ब्ड वाटर लेवल। माइनिंग क्या कर रहा है, लेट्स टू क्रैक इन द सरफेस एंड beneath where the underneath water travels, disturbing the normal water level of the area. People now need to, अब इसमें क्या है, people need to dig deeper wells for water, है ना, उन्हें, अब देखो वाटर लेवल ख़राब हो रहा है ना, अब पूरा जो वाटर लेवल है हमारा वहाँ पे पूरी सतह पे कंटेमिनेटेड वाटर अगर आ रहा है और हमें पीने के लिए क्या करेगा, और ज़्यादा नीचे डिग करना पड़ेगा। और आल्सो द वाटर लीक टू माइन इज़ अ बिग हज़ार्ड फॉर अ माइन वर्कर, और अगर वाटर लीक माइन में हो जाता है इट इज़ गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लमेटिक फॉर द वर्कर्स बीइंग वर्कड ओवर देयर बेटा। क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा है ड्यू टू दिस थिंग ओनली, द क्लाइमेट टोटली द चेंज इज देयर, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इसके कारण। माइनिंग इम्पैक्ट द क्लाइमेट इन मल्टीपल वेज such as the use of explosives by the release of chemicals and heavy metal particles and also that is your harmful
हार्मफुल प्रोडक्ट्स जनरेट ये करते हैं, ठीक है। तो मीथेन इज, वी कैन से मीथेन इज वन सच हार्मफुल प्रोडक्ट, है ना, generated by many mines, and methane is very harmful gas and causes the greenhouse effect, which not only disturb our environment directly but also causes the depletion of ozone layer, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। एंड इससे क्या होता है, जब देखो ओजोन लेयर में अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, तो क्या होता है, पूरा क्लाइमेट एटमॉस्फेयर का चेंज हो रहा है एंड इट totally leads the changes in the climate. Okay, that's all with the question answers which we have done, and it complete the chapter also. Okay, this session also. Okay, bye bye, we will continue in the next class.